गुड मॉर्निंग क्लास। आज 5 अक्टूबर हो चुका है। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो 3 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो कि स्टार्ट हो रहा है लेट से और वो सेंस दे रहा है विश या डिजायर का, किसी इच्छा का अगर वो सेंस दे रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएंगे, उससे रिलेटेड हमने कुछ स्टेप्स किए थे। उनमें पहला स्टेप ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या से टू लिखा हुआ है तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त विश या डिजायर के अंदर चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या सेज टू लिखा हुआ है तो विशेज या डिजायर्स में चेंज करेंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त विश या डिजायर्ड के अंदर चेंज करेंगे, लेकिन हम प्रेफर करेंगे विश वाले टर्म को। ठीक है। दूसरा हमने रूल ये पढ़ा था कि इन्वर्टेड जो कॉमास होगा वो दैट कन्वेंशन से रिप्लेस हो जाएगा, लेट को हटा दिया जाएगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के अंदर चेंज हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के अंदर चेंज होने के बाद हम शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमने कुछ उस लास्ट क्लास में हमने स्टेप्स देखी थी। आज 5 अक्टूबर को हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और हमारे नरेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, राम said let me go out। राम said let me go out। इसका इनडायरेक्ट बनाना है हमारे को। अब जब इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमारे को ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। बिफोर कॉमा रिपोर्टिंग वर्ब, बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है कैसे मालूम पड़ा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अब जब ये पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्या है? एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट मी गो आउट, मुझे जाने दो। ठीक है, ये मेरी इच्छा है कि मुझे जाने दो। इच्छा है और कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव है, जिससे इच्छा का मतलब जिससे विश का सेंस आ रहा है, और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे रिलेटेड सभी स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं। तो हम उसी तरीके से करते हैं। हम लिखते हैं राम। अब सैड है तो सैड को मैं लिख देता हूं विश्ड, जो हमने लिखा हुआ है। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, दैट से हट जाएंगे, लेट हट जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आएगा आई, और उसके बाद था कि शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शुड गो आउट। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। राम विश्ड दैट आई शुड गो आउट। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने? राम की जगह मैंने राम लिखा। सैड है क्योंकि पास्ट टेंस है तो विश की भी पास्ट फॉर्म लगा दी मैंने, विश्ड। रूल में लिखा हुआ है कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो जाएंगे दैट से, तो दैट लगा दिया। रूल में लिखा हुआ है कि लेट को रिमूव करना है, हटाना है, तो लेट को हटा दिया। रूल में लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ होगा उसका सब्जेक्ट लिखना है, तो मी लिखा हुआ है और मी का सब्जेक्ट बनता है आई, वो लिख दिया। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव केस को लिखने के बाद में आपको शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो शुड के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और लास्ट में जो मेरे पास अदर वर्ड है आउट, वो मैंने यूज कर लिया। एक एग्जांपल एक और देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीना said let him, वीना said let him be my, इसको ऐसे करते हैं, him be, sorry, let her be my sister। let her be my sister।
ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे सर पहले वाला भी लेट वाला था और अभी वाला भी लेट वाला है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कहीं पर विश का शो हो रहा है या सजेशन या प्रपोज का शो हो रहा है? तो याद रखो जहां पर सजेशन और प्रपोज का शो था उसमें लेट के बाद अस लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? लेट के बाद अस लिखा हुआ था। लेकिन यहां पर लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो आ रहा है लेकिन वो अलग अलग आ रहे हैं। यहां पर मी आ गया तो यहां पर क्या आ गया? हर आ गया। तो एक सेंस हमारे को यहां से भी मिल जाएगा कि ये विश या डिजायर वाला होना चाहिए, सजेशन और प्रपोजल वाला नहीं होना चाहिए। और लेट हर बी माय सिस्टर, ठीक है, उसे मेरी बहन बनने दो, ये उसकी इच्छा है, डिजायर है उसकी, तो उसे मेरी बहन बनने दो। अब कैसे करेंगे हम इसको? वीना सेड की जगह हम लिख देंगे विश्ड, डिजायर्ड भी लिख सकते हैं, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिप्लेस हो गया, लेट को हटा दिया, हर का सब्जेक्टिव केस बनता है शी, ठीक है, हर का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है? शी। अब इसके बाद क्या लिखना है? शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहां पर बी, वर्ब है यहां पर, वर्ब यहां पर क्या है? बी। और लास्ट में क्या लिखेंगे? माय सिस्टर, माय सिस्टर। वीना विश्ड दैट शी शुड बी माय सिस्टर। वीना की यह इच्छा है कि वह उसकी बहन बननी चाहिए। इच्छा है, जाहिर कर दिया है यहां से, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। वीना सेड, एक बार आपस देखते हैं इस एग्जांपल को। वीना की जगह मैंने वीना लिखा, सेड को मैंने विश्ड में चेंज कर दिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को दैट से हटा दिया, लेट को हटा दिया, हर का सब्जेक्टिव केस शी लिख दिया, सब्जेक्टिव केस लिखने के बाद शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब देखो माय लिखा हुआ है, ये माय लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जो शुरुआत से पढ़ रहे थे, माय हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन के आई का पजेसिव एडजेक्टिव है। माई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन के आई का पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वीना। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, अब जब वीना है तो कौन सा जेंडर हो गया? फेमिनाइन जेंडर। कौन सा जेंडर हो गया? फेमिनाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर के लिए क्या आएगा? शी आएगा। क्या आएगा? शी आएगा। और शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? हर। शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? हर। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? वीना विश दैट शी शुड बी हर सिस्टर। वीना की यह इच्छा है कि वह उसकी बहन होती, इच्छा है। तो यहां पर माई को मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। जैसा यहां पर एडजेक्टिव होगा उसी तरीके से यहां का सब्जेक्ट का एडजेक्टिव बदलेगा। अगर यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव है तो यहां पर भी पजेसिव एडजेक्टिव वाला ही लिखेंगे, क्योंकि वीना फेमिनाइन जेंडर है, इस वजह से हमने शी पर्सन लिया है। और शी का पजेसिव एडजेक्टिव हमने जब नरेशन स्टार्ट की तो टेबल बनवाई थी, उसमें बता दिया था शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। तो वीना विश दैट शी शुड बी हर सिस्टर। एक एग्जांपल एक और कर लेते हैं। You said let me do what I like. Let me do what I like. चेंज करते हैं। You wished that, मी का सब्जेक्ट आई, शुड डू वॉट, आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू लाइक। अब देखो, हाँ, लेट मी डू वॉट आई लाइक। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यू की जगह मैंने यू लिखा, सेड की जगह मैंने विश्ड को चेंज कर दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है। अब मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है कि लेट मी डू व्हाट आई लाइक। तो ये हमारे पास एक वर्ब तो ये रही और एक वर्ब हमारे पास ये रही, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाली वर्ब को तो मैं शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। और आई लाइक, आई लाइक का मतलब क्या है? मैं पसंद करता हूं।
लास्ट में क्या आ गया, ता हूं। इट मींस ये वाला जो स्टेटमेंट है, आई लाइक वाला जो स्टेटमेंट है, वो कौन से टेंस को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बना रहा है। कौन सा सेंटेंस बना रहा है, सिंपल सेंटेंस बना रहा है। इस वजह से हम उसको जब इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्या होगा कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, लाइक्ड। You wish that I should do what you liked. I think आपको ये समझ में आया होगा, पूरे एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। अब आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी नोटबुक के अंदर इन सबको फेयर करते हुए चलना है, ये याद रखना है आपको। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यस क्लास। यस क्लास, आगे देखिए, हम एक और करते हैं। आज एक नया लेट से स्टार्ट लिखते हैं। कल हमने विश और डिजायर वाला कर लिया था, विश और डिजायर से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम करते हैं ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो कि परमिट को बताता है। जैसे लिखना है आपको, नेक्स्ट वाले हैं लेट वाले। लेट का हमने सपोजिशन प्रपोजल का कर लिया, विश डिजायर का कर लिया, अब हम परमिशन वाला करेंगे। तो लिखना है आपको, इफ देयर इज ए सेंस ऑफ, इफ देयर इज अ सेंस ऑफ allow or permit. If there is a sense of allow and permit from an imperative sentence, from an imperative sentence, from an imperative sentence starting with let, starting with let, starting with let, it is converted into, it is converted into indirect speech as follows. स्टेप ए, स्टेप ए लिखनी है हमें। जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है हमें, से या से टू, सेज या सेज टू, सैड या सैड टू, वो चेंज होगी, चेंजेस, चेंजेस इनटू, से या से टू को हम अलाउ या परमिट लिख सकते हैं, सेज या सेज टू को अलाउज या परमिट्स लिख सकते हैं, और सैड या सैड टू को अलाउड या परमिटेड लिख सकते हैं। ठीक है, देखो लेट का हमने पहला वाला पढ़ा था, जिसमें क्या था कि अगर लेट किसी प्रपोजल को शो करे या सजेशन को शो करे, प्रस्ताव को शो करे या सुझाव को शो करे, तो और सेंटेंस लेट से स्टार्ट और इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है हमने देख लिया। हमने हमारी लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट है और विश और डिजायर का सेंस दे रहा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, उससे रिलेटेड हमने स्टेप्स पढ़ लिए। और आज हमने उसके अभी इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़े, उनके
एग्जांपल्स भी पढ़े। अब लेट का नया वाला क्या है कि अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में और उस सेंटेंस का शो अलाउ या परमिट के लिए आ रहा है, तो इसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे कि जो से या से टू है उसको हम अलाउ या परमिट में चेंज करेंगे, सेज या सेज टू को अलाउस या परमिट्स में चेंज करेंगे और सेड या सेड टू को अलाउड या परमिटेड के अंदर चेंज करेंगे। ये स्टेप फर्स्ट थी हमारी। स्टेप बी, स्टेप बी देखो, स्टेप बी क्या कह रहा है, inverted commas and let both inverted commas and let both will removed। इन्वर्टेड कॉमा और लेट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इन्वर्टेड कॉमास और लेट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ताकि मैं आगे और लिखूंगा आपको। एक स्टेप सी एक और लिख लीजिए। आफ्टर दैट we use to allow, मतलब इन्वर्टेड कॉमा और लेट को हटाने के बाद हम टू अलाउ का यूज करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है क्लास, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे वाली स्टेप हम कर रहे हैं, स्टेप डी। देखिए स्टेप डी में क्या है, स्टेप डी, द प्रोनाउंस ऑफ objective case, the pronouns of objective case used after the let, used after the let is written by changing the pronouns, is written by changing the pronouns, is written by changing the pronouns of the subjective case, of the subjective case to the rule of subjective case to the rule of change of persons, change of persons। वो तो वही रूल है कि लेट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा रिपोर्टेड स्पीच में, उसका हमारे को क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है। वो का वही रूल है, कोई चेंज नहीं है। स्टेप डी ये कंप्लीट हो गया। आगे अब हम स्टेप ई की तरफ आ रहे हैं। Step E, we have to write verb in infinitive form, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो ये क्या कह रहा है कि यहां तक तो हमने लिख लिया
कि ऑब्जेक्ट लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। और ये क्या बोल रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे को वर्ब दी हुई होगी, रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे को वर्ब दी हुई होगी, हमें उसे इंफिनिटिव फॉर्म में लिखना है। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब, जिनको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है उनको मालूम है कि इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना, अगर कोई स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के अंदर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के जस्ट बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंफिनिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंफिनिटिव कहलाएगा। अगर टू के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या कहलाएगा, इंफिनिटिव कहलाएगा। और एक होता है जेरेंड, एक होते हैं जेरेंड। जेरेंड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस की, अगर किसी स्टेटमेंट की स्टार्टिंग ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म से हो, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म से हो, फोर्थ फॉर्म का मतलब जिसके अंदर क्या लगा हुआ हो, आईएनजी, जैसे ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज very useful for living things। देखिए यहां पर क्या है, ड्रिंकिंग। अब ये ड्रिंकिंग है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ड्रिंकिंग है और इसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। इट मींस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। तो अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म से हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। और किसी स्टेटमेंट के बीच में, याद रखना, किसी स्टेटमेंट के बीच में टू लिखा हुआ है, टू के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव कहेंगे। तो आपको इन्फिनिटिव और जेरेंड के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा उसका सब्जेक्टिव केस में हम चेंज करेंगे और उसके बाद में हम वर्ब को उसकी इंफिनिटिव वाली फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो ये क्या है, हमारे आज के कुछ स्टेप्स हैं जो हमने देखे कि अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि लेट से स्टार्ट हो रहा है और शो कर रहा है अलाउ या परमिट के सेंस को, अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि लेट से स्टार्ट हो रहा है और शो कर रहा है अलाउ या परमिट को, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या से टू लिखा हुआ है तो हम उसको अलाउ या परमिट में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या सेज टू लिखा हुआ है तो हम उसको अलाउज या परमिट्स में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू लिखा हुआ है तो हम उसको अलाउड और परमिटेड के अंदर चेंज करेंगे। दूसरा स्टेप हमने ये पढ़ा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और लेट को हटा दिया जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा और लेट को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और उनके जस्ट बाद में हम टू अलाउ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू अलाउ का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट लिखा हुआ होगा उसके जस्ट बाद में जो ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ होगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त तो उस ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस हमें पुटअप करना है, उस ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस हमें पुटअप करना है और उसके बाद में वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म को लिखना है। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमें लिखना है। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ले लिया, एक नोट लिखना है हमें, we use too late also at the place of to allow। जो हमने स्टेप सी वाली लिखी है, मैंने आपको उसमें ये बताया कि हमारे को क्या लिखना है, फिर टू अलाउ लिखना है, लेट और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू अलाउ लिखना है। तो हम टू अलाउ की जगह टू लेट को भी लिख सकते हैं, टू अलाउ की जगह टू लेट को भी लिख सकते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आज इसके एग्जांपल कंप्लीट करके ये लेट वाला कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स करने वाले हैं।
देखिए क्लास लिख रहे हैं हम, राम said to his master, Ram said to his master, let me go home, let me go home। राम ने अपने मालिक से कहा कि क्या मैं घर जा सकता हूं। ठीक है, तो उसने क्या मांग लिया, परमिशन मांग लिया, अलाउंस मांग लिया उसने। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, राम लिखा हमने और सेड टू लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं अलाउड या परमिटेड, कुछ भी लिख सकता हूं। राम अलाउड, ठीक है, हिज मास्टर, ये हटा दिया मैंने, टू अलाउ, मी का सब्जेक्टिव केस आई, टू गो होम। राम अलाउड his master to allow, Ram allowed his master to allow him to go home। सॉरी सही है। देखिए राम सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम। देखो ये क्या कह रहा है, राम अपने मास्टर को कह रहा है कि मुझे घर पर जाने दो, मुझे घर पर जाने दो। अब देखो यहां पर एक स्टेप हम एक और लिखेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि यहां पर हमें क्या लिखना है, एक स्टेप एक और लिखनी है अभी हमें, याद रखना है आपको इस वाले में। यहां पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, क्योंकि इसका एक पोर्शन छूट गया अपन से गलती से, तो एक पोर्शन एक और है रिक्वेस्टेड वाला लिखना है हमें। राम रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ, मी का सब्जेक्ट बनता है आई, मी बनेगा राम के सब्जेक्ट ही के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि होता है हिम टू गो होम। राम रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम। आज के लिए क्लास हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्लास हमारी होगी नेक्स्ट। और याद रखना इसका हमारे को एक स्टेप एक और लिखना है जो हमारे को समझना भी जरूरी है। तब तक के लिए थैंक्स।